The internet, geopolitics and future of our world. Future statement of Eric Mead, he predicted a future and internet divided into two independent network. पहला जो नेटवर्क होगा यूएसए और दूसरा चाइना। आपको पता होगा यूएसए और चाइना की राइवलरी कितनी है, बिजनेस राइवलरी कितनी बड़ी है। बट ये बात पहले तक एग्जिस्ट नहीं करती थी कि जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेट एक साथ आएंगे और इनका फ्यूचर भी कुछ बन सकता है। बट आज का सिनेरियो कुछ अलग है। अकॉर्डिंग टू द गार्डियन न्यूज़पेपर, एक अदर प्लेयर यानी थर्ड प्लेयर जो यूरोपियन यूनियन नाम से जाना जाता है, वो भी जियो पॉलिटिक्स में एक डोमिनेंस रखता है। और उसका उसका मानना ये है कि जियो पॉलिटिक्स, आज की जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है। क्वेश्चन इज क्लियर कि इंटरनेट आज के टाइम पर कई मुसीबतों का एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे कि पार्टीशन ऑफ रिलीजन, स्प्लिट्स ऑफ वर्ल्ड एंड अदर इम्पोर्टेंट सोशल इशूज। और वैसे भी एलिमेंट्स, ऐसे तत्व जो हमारी जियोपॉलिटिक्स कंडीशन और कंट्रीज रिलेशन को, फ्यूचर को खोखला बना रहे हैं और हम इसको सुरक्षित रखने में नाकामयाब है, असमर्थ हैं। हम सब जानते हैं कि चाइना का आज की प्रेजेंट जियोपॉलिटिक्स में बहुत बड़ा डोमिनेंस रखता है। चाइना एक ऐसा कंट्री जो ऑनलाइन बिजनेस में सेल्फ इंडिपेंडेंट होने के साथ साथ एक वर्ल्ड फैक्ट्री भी है। पूरी दुनिया का सामान चाइना से बनता है और प्रोड्यूस होता है। बट यूरोप भी ये देखकर चिढ़ता है कि चाइना इतना पावरफुल कैसे बनता जा रहा है। यूरोपियन यूनियन ये सोचता है कि चाइना एक बेईमान और लालची कंट्री है जो अपने फ़ायदे के लिए किसी को भी नुकसान और फ़ायदा पहुंचा सकता है। इम्पोर्टेंटली, टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड इंटीग्रेंट फॉर गुड राइवलरी। बिगेस्ट थ्रेट ऑफ वर्ल्ड मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि क्या है। द सिंगल बिगेस्ट चैलेंज अराउंड द वर्ल्ड बिकॉज द टेक्नोलॉजी इज़ द वे ऑफ बीइंग नेशनलाइज्ड एंड वेपनाइज्ड। और एक जो दुनिया में नया मैप बन रहा है, उसमें इस मॉडर्न वर्ल्ड में एक हमारी जो बॉर्डर्स है इज़ नो लॉन्गर डिफाइंड बाय ज्योग्राफी, बाय कंट्रोल ओवरफ्लो पीपल, गुड मनी एंड डाटा कनेक्टिंग टेक्नोलॉजीज द वर्ल्ड। और इस रास्ते पर कनेक्शन बिटवीन टू कंट्रीज, मतलब दो नेशंस के कनेक्शन एक वेपनाइज्ड ताकत, एक हथियारों की ताकत दिखा रहे हैं। और जियोपॉलिटिक्स में इसका यूज़ करना ये बहुत चिंताजनक है हमारे लिए और ह्यूमैनिटी के लिए। जब भी हम ये कह सकते हैं कि द फ्यूचर ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड इंटरनेट आल्सो इन आवर हैंड्स, द फंक्शनल सिनेरियो फॉर फ्यूचर स्टेट्स इज नॉट एसेंशियल अबाउट द इंटरनेट इज गोइंग टू लुक लाइक इन 2025। रोज़ लोग फ्यूचर में इंटरनेट के विज़न को लेकर चिंतित हैं। हम इससे सहमत हैं या नहीं, ये किसी को परवाह नहीं है। और इंटरनेट के कारण आज संभावित रिजल्ट को जानने के बाद भी लोग इसको पीछे धकेलने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। और आज इस इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी का इन्फ्लुएंस बहुत सारे फैक्टर्स में बढ़ता जा रहा है, जैसे कि आप समझ सकते हैं ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड डेमोग्राफी और द वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और सबसे ज़्यादा द फॉरेन पॉलिसी ऑफ स्टेट्स, मतलब किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है।